Welcome, champs. My name is Omkar, and we know that we have to provide a whole syllabus of the 10th standard science part 2. इसके हम पहुंच चुके लेक्चर सेशन नंबर मतलब चैप्टर नंबर थर्ड तक पार्ट टू। और पार्ट टू मतलब भाई इसका जो पहला चैप्टर था वो पार्ट वन था, चैप्टर नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने देखे थे एरोबिक रेस्पिरेशंस, फूड कंपोनेंट, अनारोबिक रेस्पिरेशंस, देन माइटोसिस, मियोसिस, सो ऑन। वो सारा सिलेबस पूरा का पूरा चैप्टर हमने यूट्यूब पे डाला है, आप जाके देख सकते हो और अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो पहुंचते हैं अब इस पॉइंट पे। अब भाई इस चैप्टर में आपको दिया क्या गया है? इस चैप्टर में मेजरली आपको दिया गया है reproductions and what are the methodologies or it means what are the technologies are used in this field. ठीक है, so reproductions it means the give rise humans। ऐसी एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, नॉर्मली सिंपल भाषा में they produce the young one by the parent। लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इट मींस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, वहां पे कोई जायगोट फॉर्म नहीं होता। अब जायगोट बनेगा कैसे? जैसे कि आपको पता है द जायगोट इज फॉर्म बाय मेल एंड फीमेल गैमेट। इट मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है भाई, उसको दो टाइप दिए गए, उसके अंदर भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब यूनिसेलुलर आपने पिछले साल पढ़ा है, 8 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं। यूनिसेलुलर इट मींस दोज एनिमल दे हैव ओनली सिंगल सेल, उनके पास सिर्फ एक सेल होती है, एज लाइक अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, सो ऑन, राइट। एंड द मल्टीसेलुलर इट मींस दे हैव मोर देन वन सेल, जिनके पास एक से ज्यादा सेल होती है, राइट। दे कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर, as like planaria, humans, so on, right? So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में कितने टाइप का होता है भाई? ये भी तीन टाइप से जाता है। पहला होता है बाइनरी फिजन्स, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन्स, और थर्ड आता है बडिंग। ठीक है, अब बाइनरी फिजन जो पाया जाता है वो मेजरली अमीबा पे होता है। ठीक है, अमीबा, अमीबा में आपको बाइनरी फिजन मिलेगा। मल्टीपल फिजन्स ये आपको मिलेगा पैरामोशियम में। ठीक है, पैरामोशियम में आपको ये देखने को मिलता है मल्टीपल फिशंस। और बडिंग, ये बडिंग आपको मिलेगा यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पैरामोशियम, अमीबा, न्यूक्लियन दे आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो भी खुद को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। देन बाइनरी फिजन इज आल्सो डिवाइडेड थ्री डिफरेंट वेज, मतलब बाइनरी डिवाइड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करता है। कैसा भाई? एक तो सिंपल, देन ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल्स। ये सारे टाइप हम कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। देन मल्टीसेलुलर में पहला होता है बडिंग। ठीक है, जो कि हाइड्रा में पाया जाता है। फ्रैगमेंटेशंस, फ्रैगमेंटेशन जो कि साइकोन में पाया जाता है। जिन रीजनरेशंस ये भी मल्टीसेलुलर में आता है। ठीक है, जो कि म्यूकर में पाया जाता है, सॉरी प्लानेरिया में। स्पोर फॉर्मेशन फंगी म्यूकर में पाया जाता है मोल्ड में। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर के क्या है भाई, ये टाइप्स है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद को डिवाइड करते हैं। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। द फर्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशंस। अब गैमेट दो है, आपको पता है। तो मेल बॉडी में अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वहां पे एग्स एंड स्पर्म होते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो वहां पे आपको ओवरीज एंड पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक है, देन देन फर्टिलाइजेशंस। अब ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, राइट। प्लांट में कैसा होता है, प्लांट में होता है पॉलिनेशंस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर का ओवरलुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर के अंदर अमीबा का बाइनरी फिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन्स, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पहला स्टेप है। ठीक है, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है क्या? Asexual reproduction it means there is no formation of no formation of gamete
अब यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्म नहीं होगा। गैमेट है क्या, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो कि एक सेक्सुअल प्रोसेस से बनता है, जो कि जायकोट फॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई गैमेट है ना कोई जायकोट है, सो इट मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड जायगोट, मतलब जायगोट भी फॉर्म नहीं होगा, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशंस, नो जायगोट, नो फर्टिलाइजेशंस, राइट? दे कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और एक डेफिनेशन भाई, अगर यहाँ पे कोई जायगोट बन नहीं रहा, राइट, तो मतलब कितने पैरेंट इन्वॉल्व है? ओनली वन पैरेंट। सो यूनिपैरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, दे कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओनली वन parent involved in this process, they call as asexual reproductions. I hope you got it at this point, right? चलो, ये तो हो गया asexual reproductions के बारे में। अब इसके मेरिट्स क्या है? What are the merits of the asexual reproductions? तो फर्स्ट मेरिट आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो asexual reproduction ना, ये बहुत रैपिडली होता है, मतलब खुद को वो एकदम फास्ट से डिवाइड करता है, मतलब एक का दो, एक का डबल, फिर दो का चार, 8, 16, 32, कंटिन्यूसली ग्रो होता है, राइट? तो मेरिट्स मतलब क्या होता है कि वो खुद को रैपिडली ग्रो करता है, एकदम रैपिडली ग्रो करता है और डिवाइड कर लेता है। ठीक है, देन डीमेरिट्स है क्या भाई इसके? डीमेरिट मतलब समझो भाई, बहुत आसान है। डीमेरिट मतलब क्या है कि उसके कुछ खामियां क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खामियां क्या है? हर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पहलू आता है कि भाई ये कोई इवोल्यूशन के लिए मदद नहीं करता। इट मीन देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन इज ऑकर, राइट? यहाँ पे कोई आपको रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, रिकॉम्बिनेशंस अब्सेंट होता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपको कोई इवोल्यूशन के जो चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो खुद को अडाप्ट करने के लिए जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है। हमने मियोसिस में पढ़ा था कि पैचिटिन्स, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट? हमारी बॉडी जो बनी है वो मैटरनल और पैटर्नल, मतलब माताजी से और पिताजी से बनी है, राइट? दोनों के क्रोमोसोम्स मिला के हमारी बॉडी बनी है, मतलब कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन तो है। हम ना माताजी की तरह दिखते हैं ना पिताजी, दोनों की तरह दिखते हैं सेम, लेकिन इनका कैसे था, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, फिर देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे पहला पॉइंट दिया आपके बुक में, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन्स, बाइनरी फिजन का मतलब होता है जहां पे ऑर्गेनिजम्स खुद को क्या करता है, एक से दो में डिवाइड करता है बाय दी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है इसका होता है सिंपल। देखो ध्यान से, पहला आता है सिंपल। समझो कि एक अमीबा है, बहुत आसान है भाई। ये अमीबा, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये कुछ कंपोनेंट्स है उसके। अब ये क्या होगा, खुद को ग्रो करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, ये खुद को करेगा ग्रो। ठीक है, नॉर्मली, सॉरी ये तो ग्रो है ना, हाँ, इस प्रकार से इसने खुद को कर लिया ग्रो। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल खुद ने अंदर स्टोर कर दिए। फिर ये जाता है कैरियोकाइनेसिस के लिए। किसके लिए जाता है भाई? भाई कैरियोकाइनेसिस है क्या? कैरियोकाइनेसिस सबको पता है, कैरियोकाइनेसिस है क्या? कैरियोकाइनेसिस इट मींस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट? और फिर ये डिवाइड होता है खुद को इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से खुद को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है न्यूक्लियस का, फिर बन जाते टू डिफरेंट अमीबा। सो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन इन अमीबास। इस प्रकार से सेल खुद को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। चलो फिर से बताते, द पेरेंट सेल, हुआ क्या यहाँ पे, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू, सिंपल। पेरेंट सेल क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइडेड इनटू टू बाय द प्रोसेस, कौन सा,
माइटोटिक। किस प्रोसेस से भाई, किस प्रोसेस डिवाइड हुई, माइटोटिक प्रोसेस से, ठीक है, माइटोटिक से। माइटोटिक का मतलब क्या होता है, द सेम जेनेटिक मटेरियल इज कैरी इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। देन अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब खुद को सेल क्या कर लेती है, ग्रो कर लेती है, फिर करती है कैरियोकाइनेसिस एंड देन वी बी डिवाइडेड इनटू टू, दे कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन्स, ठीक है। चलो, इसका आता है दूसरा ट्रांसवर्स। अब ट्रांसफर भी एकदम सिंपल है, जो कि यूनिसेलुलर में ही पाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थोड़ा टाइम लगेगा पूछने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसफर। ट्रांसवर्स, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि जो एनिमल्स होता है उसको बीच में से खुद को डिवाइड कर लेता है वो, एज लाइक पैरामोशियम। किसमें भाई, पैरामोशियम में आपको ये मिलेगा, ठीक है। समझो ये सेल है, ठीक है, पैरामोशियम्स की ऐसे कुछ बॉडी पे विलाइज पाए जाते हैं उनके, ठीक है, नॉर्मली। अब ये क्या करेगा, खुद को ग्रो करेगा इस प्रकार से, ठीक है, खुद को ग्रो किया। देन इस ग्रो के बाद वो खुद को साइटो कैरियोकाइनेसिस के लिए क्या करेगा, इस प्रकार से कुछ कल्च बनाएगा, ठीक है, किसके लिए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में से कट रहा है कि नहीं, देखो कट रहा है कि नहीं, बीच में से यहाँ पे बना, फिर यहाँ से बीच में से कट रहा है, राइट, इट लाइक अ ट्रांसफर सेक्शंस एंड देन विल बी एज डिवाइडेड इनटू टू paramotiums. So the simple are called as transfer binary fission in unicellular organisms, right? And the third one is, you know, that the euglena, okay, the third one is euglena, जो कि होता है longitudinal, longitudinal जो कि यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है, यूग्लिना। ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है, ठीक है। अब यूग्लिना खुद को क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इस प्रकार से खुद को, ऐसा पहले हमने देखा आड़वा, आप देखेंगे उभा, राइट। मतलब ये जो यूग्लिना होता है, ठीक है, ये यूग्लिना क्या करेगा, यहाँ से दिख रहा है डायग्राम आपको, यहाँ से ये खुद को डिवाइड करेगा। किस प्रकार से, देखो ध्यान से, उसने स्टार्ट कर दिया खुद को डिवाइड में लिए, ठीक है, फिर उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से फॉर्म हुआ, फिर एक यहाँ से फॉर्म हुआ, फिर ये एक थ्रेड यहाँ से फॉर्म हुआ, ठीक है, एंड देन दूसरा यहाँ से फॉर्म हुआ, ठीक है, और फिर बाद में कट जाते हैं, दे विल बी डिवाइडेड एज टू, ठीक है, तो डिवाइडेड एज टू, दे कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है आपको तीन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बाइनरी फिजन का आता है, ठीक है। देन देखेंगे हम मल्टीपल फिजन्स, जो कि यूनिसेलुलर में ही होता है, ठीक है। द सेकंड टाइप इज यूनिसेलुलर में मल्टीपल फिजन्स, मल्टीपल फिजन। तो फिजन मतलब है क्या, फिजन मतलब एक का दो होना, ठीक है। फ्यूज मतलब दो का एक, फिजन का मतलब होता है एक का डबल, ठीक है, ये एक का डबल करता है। चलो, देन मल्टीपल फिजन मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो सुडोपोडिया होता है अमीबा का, ये मेजरली अमीबा में पाया जाता है, ठीक है, आपको ये मेजरली अमीबा पे मिलेगा। जो सुडोपोडिया होता है अमीबा का, जो आउटर कवरिंग होता है इस प्रकार से, ये स्टॉम्प कर देता है, ठीक है। सूडो पोडिया का जो मूवमेंट होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, इसके जो आउटर कवरिंग वो फैलना स्टॉप हो जाता है, और ये बना देता है सिस्ट। क्या बना देता है ये, सिस्ट। अब धीरे 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 इस सिस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, फॉर्म छोटे छोटे न्यूक्लिया। इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस द लाइटर न्यूक्लिया आर फॉर्म, lighter nuclei are formed in unfavorable condition, unfavorable कंडीशन में, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब ये खुद को अंदर क्या करेंगे, ये खुद को फटाफट यहां से डिवाइड करेंगे सिस्ट के अंदर, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी,
फेवरेबल कंडीशन कब आएगी भाई, समझो आप कि क्या है कि एक बलून के अंदर में कंटिन्यू हवा भर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वो बलून फट जाएगा, राइट। तो वैसी सेम एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ये लाइटर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लिया बढ़ते रहेंगे इस सिस्ट के ऊपर, आउटर कवर के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, और जैसे प्रेशर आया ये फट जाएंगे, और ये फिर क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, राइट। और इसमें से हर एक न्यूक्लिया क्या करेगा, एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक्ट एज अ न्यू अमीबा, ठीक है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन्स। यहाँ पे दो नहीं बनते, यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अंदर जो प्रोसेस होता है वो माइटोटिक ही होता है, ठीक है। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, सो ऑन, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कब बाहर आते ये, दे आर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये सिस क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रस्ट मतलब फट जाता है, और फिर वो छोटे लाइटर न्यूक्लियाई एज अमीबॉइड बने जाएंगे, ठीक है। चलो देन द थर्ड टाइप ऑफ यूनिसेल्यूलर के अंदर आता है, उसका नाम है बडिंग, ठीक है। अब ये बडिंग पाया जाता है नॉर्मली ईस्ट सेल के अंदर, कहां पे, ईस्ट बडिंग। आपने कभी दोस्तों को बुलाया होगा आवाज से, हाय बड़ी कुर्ताला, किधर जा रहे हैं बड़ी। बड़ी मतलब क्या होता है, सिंपल जो हमारे पास का हमारे से जुड़ा हुआ दोस्त, मतलब हमसे जुड़े होते हैं ना, तो वैसे ही वहां से वर्ड उठा लिया, हमसे जुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एक आता है जिसका नाम है यीस्ट। अब यीस्ट आपने सुना होगा, दारू बनाते हैं उससे, ठीक है। अब ये यीस्ट करेगा क्या, खुद के बॉडी के ऊपर कुछ नॉर्मली ग्रो करेगा, एक छोटा सा बर्ड, दिस इज लुक लाइक अ बर्ड। ये खुद के बॉडी के ऊपर क्या करेगा, ये बर्ड फॉर्म करेगा, दे आर फॉर्मिंग अ बर्ड ऑन अ बॉडी, ठीक है। फिर क्या होगा, ईस्ट, जो ईस्ट है ये ईस्ट सेल के ऊपर क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, बर्ड डेवलप, ठीक है। अब बर्ड जैसे ही डेवलप हुआ, ये आगे चल के बन जाता है थोड़ा सा, सॉरी आगे चल के थोड़ा सा ये ग्रो होता है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होता है वो मैच्योर, क्या हुआ यहाँ पे, मैच्योर हुआ इस सेल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही मैच्योर हुआ, वो खुद को क्या कर लेता है, थर्ड पॉइंट में आप देख सकती है कि वो खुद को डिटैच कर लेगा एंड एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब तीन स्टेप आप में पूरा का पूरा बर्डिंग समझ सकते हैं इन दी यीस्ट। पहले क्या हुआ, द बर्ड आर डेवलप ऑन द बॉडीज, देन बर्ड आर मैच्योर ऑन दिस बॉडीज, एंड द बर्ड इज डिटैच, क्या हुआ यहाँ पे, डिटैच। और जैसे ही डिटैच हुआ, वो जो टूटा हुआ पार्ट है बॉडी का, वो एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल्स। आप समझो कि मेरी अगर गर्दन काट के रख दो बाजू में, क्या नया ओमकार बन जाएगा, नहीं। लेकिन इनके बॉडी में वो बर्ड से फॉर्म होता है। आपने ये बर्ड आलू में भी देखे होंगे, आलू के ऊपर कुछ ऐसे बर्ड्स आते हैं छोटे छोटे, राइट। और इस बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो अलग बर्ड है, ये अलग बर्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल सिंपल ऑफ बर्डिंग। फिर आगे चलते हैं, हम देखते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, अब हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आखिर होता कैसे, ठीक है। अभी तक हमने देखा यूनिसेलुलर में कैसे होता है भाई, अब चलते मल्टी सेलुलर की तरफ। अभी मल्टी सेलुलर का मतलब है क्या, मल्टी सेलुलर इट मींस दे हैव मोर देन वन सेल इन द बॉडीज, राइट, एज लाइक ह्यूमन। हम भी तो मल्टी सेलुलर है भाई, लेकिन लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, बल्कि असेक्सुअल्स। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे छोटे, तो उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इन द असेक्सुअल। तो पहला आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है क्या, द पेरेंट बॉडी are cut into the many fragments and each part act as a new individuals। फिर से बता दे भाई कि जो पेरेंट बॉडी है वो कट हो जाती है, किसमें, मेनी फ्रैगमेंट्स में, मेनी फ्रैगमेंट। और उसमें से हर एक फ्रैगमेंट क्या करेगा, एज
act as a new individuals. ठीक है, each fragment, each cut part act as new individuals, new individual, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब एग्जांपल देखते हैं। समझो कि एक एनिमल्स है, ठीक है, ये कि ये क्या है भाई, ये एनिमल्स है। अब ये एनिमल्स यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, दो जगह से, राइट। मतलब अगर इसको देखें हम, एक, बीच वाला दो, और तीन, तो ये क्या हुए, तीन डिफरेंट पार्ट्स हुए, राइट। तो इसमें से हर एक एनिमल्स क्या बनेगा, एज ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब एग्जांपल है किसका भाई, ये है स्पायरोगैरा का, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा इज ऑन द एग्जांपल ऑफ अलगी। ये एक अलगी का एग्जांपल्स है। तो अलगी में जो स्पायरोगैरा एनिमल्स है उसमें आपको इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रीजनरेशन। Regeneration is an another type of asexual reproduction in the multicellular organisms. Regenerations मतलब होती क्या यहाँ पे, कि जो पेरेंट बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है वो कट हो जाती है। समझो ये पेरेंट बॉडी थी, ये कट हो गई, हेड हो गया अलग, एब्डोमेन अलग, और ये टेल अलग। ठीक है, किसमें भाई, रीजनरेशन में। देखो रीजनरेशन, ये पेरेंट बॉडी थी, ठीक है, ये कट हो गई, दो पार्ट में अलग अलग, ठीक है, और इसमें से हर एक पार्ट, इसमें से हर एक पार्ट क्या बनेगा, मतलब इस पार्ट से एक पूरी बॉडी बनेगी, इससे फिर एक नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, इससे फिर नया इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। सिंपल मीनिंग से फिर से बता दे, द ब्रोकन टू पार्ट्स, द ब्रोकन टू पार्ट्स, जो ब्रोक हुए जो दो पार्ट है, टू पार्ट्स, ठीक है, ईच पार्ट, इसमें से ईच पार्ट, हर एक पार्ट क्या करेगा भाई, रीजनरेट, क्या करेगा, रीजनरेट, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो फिर से क्या बनाता है, नवीन न्यू ऑर्गेनिज्म बना जाता है। इट मींस, इससे देखो ये एनिमल्स था, ठीक है, इससे एक दो तीन पार्ट कट हुए, राइट, फिर इससे फिर से ये बॉडी बनेगी, फिर इससे दूसरी बॉडी बनेगी, और इससे दूसरी एक और बॉडी बनेगी, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज रीजनरेशंस। इसमें से जैसे पार्ट ब्रोक हो गई, इसमें से एक बना बना, पीछे इससे पहला बना, और इस टेल से फिर से न्यू इंडिविजुअल ग्रो हुआ, they called as regenerations। ठीक है, अभी कौन से एनिमल्स में पाया जाता है भाई, ये कौन सा एग्जांपल है, ये है प्लानेरिया का। ये क्या है भाई, प्लानारिया, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद आता है थर्ड वाला जो है बडिंग। भाई बडिंग तो यूनिसेलुलर में भी था, जी हाँ, वो आपको यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में भी देखने को मिलता है, बडिंग। बडिंग मैंने पहले ही कहा था कि बडिंग मतलब क्या होता है, कि एक पेरेंट के बॉडी पे, पेरेंट की बॉडी पे क्या होता है, छोटा सा ऐसा बर्ड ग्रो हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा इस प्रकार से दिखता है कुछ, ठीक है, नॉर्मली इस प्रकार से हाइड्रा आपको देखने को मिलेगा। अब इस हाइड्रा के बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, छोटा सा एक बर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखे बर्ड इज फॉर्मिंग, बर्ड फॉर्म हुआ। अब सेकंड स्टेज पे होगा क्या, इसकी बॉडी के ऊपर ये जो बर्ड है ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मैच्योर, मैच्योर मतलब थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हुआ। अब मैच्योर के बाद होगा क्या, कि ये जो हाइड्रा है इसके बॉडी से ये डिटैच हो जाएगा और एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल्स, दे डिटैच फ्रॉम द बॉडी। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये डिटैच हो गया बडिंग। अभी अब कितना सिंपल है, यहाँ पे हुआ क्या कि एक पेरेंट के बॉडी पे बर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, फिर वो बर्ड यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है, in the favorable condition they are get mature, and after the maturations they get detached from the body and act as a new hydra।
किसका एग्जांपल है ये? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा मतलब ये एक्चुअली एनिमल्स आपको वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रा। देन द सेकेंड लास्ट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ये प्लांट के होते हैं। कौन कौन से? उसमें से आप इससे समझ सकते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें से कौन से भी पार्ट को अगर आप कट करेंगे और कट करने के बाद अगर आप उनको मड के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर अगर आप उनको मर्ज करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि हमारे पास जो घर के बाहर रहते मेजरली हिबिस्कस, जिसको जासवंत भी कहते हैं, आप उसके स्टेम को कट करो। किसके? स्टेम को। उस स्टेम से नया हिबिस्कस का प्लांट बन जाएगा। एक काटियोकोरिया का नाम का प्लांट है जो माउथ अल्सर के लिए इस्तेमाल हो जाता है, उसका आप लीफ कट करो, उससे आपको नया प्लांट देखने को मिलता है। इस प्रकार से समझिए लीव्स है। ठीक है, इस प्रकार से लीव्स होता है। इस लीव्स की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रूट ग्रो होना। ठीक है, फिर इससे नया प्लांट बन जाता है। और रूट आपको तो पता ही है, नॉर्मली रूट अगर आप कट करेंगे, जैसे कि आप ग्रास ग्रास के अगर रूट कटेंगे, उस रूट को लगाएंगे तो उससे नया ग्रास अपने आप बन जाता है। ठीक है, सो दे सिंपली कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। अब इसके बहुत सारे टाइप्स भी है जो आपको 12th में पढ़ने, लाइक कटिंग है, ग्राफ्टिंग है। अगर प्लांट को कट करते हैं तो उससे नया इंडिविजुअल बना सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। अगर आप उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग का मतलब है क्या? समझो कि ये प्लांट यहाँ पे नॉर्मली है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे एक क्लच बना दी और इसके ऊपर मैंने दूसरा प्लांट लगा दिया। ठीक है, तो ये प्लांट यहाँ पे ग्रो हो जाता है, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। ठीक है, जो कि असेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन है। एंड द लास्ट वन, दे आर कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशंस। स्पोर मोल्ड के अंदर, फंगी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। समझो कि ये फंगी है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या है? एक फंगी। इस फंगी के ऊपर यहाँ पे छोटे 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 इस प्रकार से कुछ स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, मैंने पहले कहा था आपको, जो आउटर कवरिंग है इसको कहते हैं सिस्ट। इस सिस्ट के अंदर छोटे 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 से स्पोर फॉर्म होते हैं। ये छोटे छोटे है क्या? है स्पोर। और इस पूरे बंच को कहा जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब होता क्या है कि भाई स्पोरों का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब इस जो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं भाई इसको? हाइफी। और ऐसे बहुत सारे हाइफी का जो बंच होता है, उस बंच को कहा जाता है माइसेलियम। माइसेलियम। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है फंगी का, जो कि आपको स्पोर फॉर्मिंग के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फंगी के अंदर, इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर फॉर्म हुए। ठीक है, इन द अनफेवरेबल कंडीशन, इट मींस इन unfavorable condition, spore are form, spore are spore are grow। किसके अंदर भाई? सिस्ट के अंदर। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इन फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है? ये हो जाती है ब्रस्ट। अब जैसे बस्ट हुए, ये आउटर कवरिंग हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और ये बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसमें से हर एक बस्ट क्या होता है? इसमें से हर एक स्पोर एक्ट एज न्यू इंडिविजुअल्स। तो हो गया नहीं asexual reproductions? So these whole asexual reproductions in are the books। ठीक है, अभी तक हमने देखा बडिंग, रिजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फोर फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कॉम्पीट करिए और आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले पॉइंट में, जो कि होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स।
ठीक है, चलिए तब तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।